ऐसा है कि रक्तदान कैंप लगाना ये अपने आप में इसलिए अपराध है कि दूसरों का खून मत निकालो। मैंने पहले दिन से तय किया हुआ है, कर दी मैंने आप लोगों को खुशखबरी बता रहा हूँ। पहले दिन से तय किया हुआ है कि गाय माता को पूजना, उनके फूलों को मैंने हाथ लगाया, पानी जल चढ़ाया, तिलक लगाया और जहाँ तक माला देके वो भाग रही थी, लेकिन 2 गाय के सींग में डाला लड्डू और खल, 72 किलो खल, 72 किलो लड्डू। मेरा जन्म राम किशन इधर और आप सब कार्यकर्ताओं को भी गाय माता को इसलिए पूजना चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे भारत का ऐसा एक प्राणी है हिंदुत्व की ममता है और ममता में माँ का दूध और घी, मक्खन और गोबर और अपना मूत्र। आपको सुनो, ताजुब होगा, राजस्थान में और देश में 500 करोड़ का, इधर आ जाओ रविंद्र, इधर आ जाओ। अनिल जैन वो व्यक्ति हैं जो गुलाब जी कटारिया को ओवरसी रहे और श्रीमान गहलोत साहब के और सिक्योरिटी में रहे। राजेंद्र जी आपके काम की बात है। अनिल जैन साहब वो हैं जो आईजी रिटायर है, IPS है, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट गौमाता का बना रहे हैं। उसमें जैन मुनि सुधा सागर जिनके नाम पे ये गौशाला है, ये गौशाला जिनके नाम है, मैं जैन मुनियों को समर्पित हूँ, चाहे दिगंबर चाहे श्वेतांबर। जैन मुनि सुधा सागर जी महाराज सबसे पहले 500 करोड़ में 5 करोड़ रुपए, एक नहीं दो नहीं 5 करोड़ रुपए 1.5 साल पहले उन्होंने कह दिया था और उनका कोरोना के बाद, अब कोरोना खत्म हुआ तो 5 करोड़ रुपए का किसी से सहयोग वो करवा रहे हैं। उसके लिए मैं 10 रात को और धौलपुर होके, ग्वालियर होके, अभी वो चातुर्मास ललितपुर झांसी कर रहे हैं, ललितपुर झांसी जाऊंगा। 5 करोड़ वो दिलवा रहे हैं, कुल 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। क्यों है प्रोजेक्ट सुनिए। गाय माता के गोबर से बन रही है ईंट, गाय माता के गोबर से बन रहा है पेंट, रंग पेंट, गाय माता के गोबर से बन रहा है लकड़ी काष्ठ, ताकि पेड़ नहीं कटे। हम संस्कार करते हैं तो लकड़ी गौ माता के गोबर से। और अंत में सुनिए, गाय माता के गोबर से बन रहा है कागज। जयपुर में एक कागज फैक्ट्री ने शोध किया, गाय माता के गोबर से कागज बनेगा। पेड़ जो कटते थे, पेड़ों की लुगदी बनती थी, खास करके पत्रकारों को नई बात है। पेड़ जो कटते थे, पेड़ों की लुगदी बनती थी। अरे जाओ पेड़ जो कटते थे उसकी लुगदी बनती थी, पेड़ कटते थे, काठ बनता था, संस्कार में जलता था। अब न काठ कटेगा, पेड़ कटेंगे और न लुगदी बनेगी। अब गाय के गोबर से लुगदी बनेगी और कागज बनेगा, माने कागज, रंग पेंट, ईंट और काठ, एक गाय के गोबर से बनेगा। पूरे राजस्थान में, पूरे देश में अभी लंपी बीमारी फैली। ये लंपी बीमारी को संभाला नहीं लंपट सरकार है। लंपट सरकार, श्रीमान गहलोत साहब मुख्यमंत्री, आप देख रहे हो उनकी दुर्गति। गाय माता का अभिशाप, गाय माता का अभिशाप। आप अशोक गहलोत को माफी मांगनी पड़ी। माफी तो कांग्रेसी सारे मांगेंगे, क्योंकि कांग्रेस एक अपवित्र संस्था है। उसका स्थापना करने वाले डॉक्टर हुयम है और विदेशी महिला उसकी अध्यक्ष अब तक चली आई 25 साल, ये 25वां साल है। तो कांग्रेस अपने आप अपवित्र है। कभी सिखों की हत्या करवाई, कभी भारत का टुकड़े किए, भारत माता का विभाजन किया, ये कांग्रेस है। और कभी हिंदुओं की हत्या की। वक्फ बोर्ड कहीं नहीं है। यहाँ मुसलमान भाई भी खड़े हो, सुन लो। मुसलमान भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू, लेकिन मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलता, मैं मोहम्मद साहब के खिलाफ नहीं बोलता। मैंने नुपुर शर्मा का समर्थन नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मैं संतों का आदर करता हूँ, फिर वो नबी है, रसूल है, पैगम्बर है। चाहे संत आसाराम बापू हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे बापू आसाराम के साथ रामपाल हो, और चाहे कोई एक बार संतरा 10 दिन में, कभी संतों का आदर करता हूँ, न आदर नहीं करता। मैं सिख पंथ को मानता हूँ, 10 गुरुओं को, गुरु ग्रंथ साहब को, लेकिन गुरमीत राम रहीम निरंकार नहीं मानते हुए भी उनकी आलोचना नहीं करता। ऐसे मैं मोहम्मद साहब की आलोचना नहीं करता। तो गाय माता को पूजो, आप तो सबका भला होगा। गाय माता को लंपी को लंपट सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने नहीं पूजा तो उनकी दुर्गति देख लो। और सुनाता हूँ, वो कुछ कन्याएं धनुमल पहाड़िया कलेक्टर गई ऑफिस में, और एक बच्ची, सरदार बच्ची के साथ जो भूमि बहरी थी उसके साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद वो बच्चियां 9-10 लड़कियां कहने गई 10वीं 11वीं की, कैसा आप इस बच्ची के बारे में कुछ करो। कलेक्टर पहाड़िया ने उसको धमकी देके, प्रताड़ना देके, कन्याओं को आदर करना चाहिए, कन्याओं को प्रताड़ना दी और धमका के बाहर भगाया। और मैंने उसी दिन शाम को कहा
आपने कन्याओं की बेइज्जती की है, आपकी दुर्गति होगी और आपका भी अपमान होगा। वो कितने महीने जेल में रहे आपको पता है। और उनके साथ में दूसरा आदेश अधिकारी भी। हमारे गाय माता की पूजा, कन्या की पूजा, ब्राह्मण की पूजा, जनेऊ की पूजा हम करते हैं, लेकिन हम किसी मजहब का, किसी संप्रदाय का, किसी पंथ का विरोध नहीं करते। अपने संस्कारों को ले हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम गौशाला सुधा सागर खड़े हैं। इस गौशाला में हम लोगों ने आज पूजन किया गौ माता का, गुड़, खल और चारा। इसके साथ में आप सब कार्यकर्ताओं ने मेरा सम्मान किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, परंतु जन्मदिन के दिन मैं गौ माता की पूजा करता हूँ। आप सब भी मंदिरों में पूजा करें, जैन मंदिरों में पूजा करें, गुरुद्वारों में पूजा करें, अगर मुसलमान हैं तो अपनी इबादत करें, लेकिन जन्मदिन का केक न काटें। आखिर में मेरा संदेश आपको, जन्मदिन का केक न काटें। केक काटना ईसाई परंपरा है, टाई बांधना ईसाई परंपरा है। टाई का मतलब ईसाई का क्रोध, ईसा मसीह का क्रोध। हम लोग कई टाई बांधते हैं, ये टाई बांधना अपवित्र है और केक काटना अपवित्र है। केक नहीं काटना, टाई नहीं बांधना। हम ईसाई संस्कारों को छोड़ें, विदेशी संस्कारों को छोड़ें, अंग्रेजी के संस्कारों को छोड़ें। अपने कार्ड अंग्रेजी में छपते हैं, हम कार्डों को अंग्रेजी में छपाएं, हिंदी में, गुरुमुखी में, चाहे उर्दू में छपाएं, लेकिन अपने देश की जो बोली और भाषा है उसमें छपाएं। हम लोग शुद्ध संस्कार लेकर के गाय माता की पूजा करते हुए आगे बढ़ें। आज जन्मदिन का मेरा जो संदेश है वो ये कि विदेशीपन को भगाओ, विदेशीपन की भेड़ियों को तोड़ो। माननीय नरेंद्र मोदी भी यही कर रहे हैं। मूर्ति लगी तो सुभाष चंद्र बोस की लगी है, मूर्ति लगी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगी है, और मूर्ति लगेगी तो भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की। अब तक 75 साल हो गए, एक ही परिवार के स्टेचू लगी और गार्डन बने। कुल देश में 72,000 गार्डन, 72,000 कमला नेहरू मार्केट, जवाहरलाल नेहरू मार्केट, मोतीलाल नेहरू मार्केट, इंदिरा गांधी मार्केट, राजीव गांधी मार्केट, राजीव गांधी मिशन, इंदिरा गांधी मिशन, जल मिशन हो, चाहे पानी की या बिजली की। यह जो एक परिवार को पूजा गया जिसने बड़ी गद्दारी की, नेहरू परिवार ने देश का बंटवारा किया, वक्फ बोर्ड कायम किया 57 देश मुसलमानों के, कहीं वक्फ बोर्ड नहीं है। योगी जी ठीक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ कहीं वक्फ बोर्ड नहीं, कहीं देश में, दुनिया में, लेकिन भारत में इन्होंने ये जो संविधान है, संविधान में शब्द है धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता। अलग अलग पंथ हो सकते हैं, सब निरपेक्ष, सब पंथों को जो जिसको मानता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने, मैडम तानाशाह इंदिरा गांधी ने उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ दिया। हम अगर धर्म से दूर हो गए, हम अगर संस्कारों से दूर हो गए तो हमारा क्या होगा? सर्वनाश होगा, सर्वनाश होगा। इसलिए जन्मदिन पर मेरा संदेश है, विदेशीपन को भगाओ, विदेशी सुख सुविधाओं को टालो, अपने देश की परंपराओं को, संस्कारों को पालो। माननीय नरेंद्र मोदी, आखिर में 2 शब्द कहूंगा। वो एक अवतारी पुरुष हैं, वो ऋषि ने, ब्रह्म ऋषि हैं। आप देख रहे हो उनकी जीवन की तपस्या, 18 20 घंटे जगते हैं, 3-4 घंटे सोते हैं और योग व्यायाम प्राणायाम करते हैं। एक करके केदारनाथ जी की पूजा, शिव जी की, माँ की पूजा, और बड़े बड़े मंदिरों को बनवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ। अभी 11 अक्टूबर को कॉरिडोर बन रहा है, महाकाल मंदिर उज्जैन। हम लोग सब इस संदेश को लेकर जाएं, लोगों को बताएं, और भारत की माँ का, भारत माता का और संस्कारों को हम लोग पालें। ये आपका संदेश आपको है। इन्हीं शब्दों का विराम। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। जान दे आहूजा जिंदाबाद, जान दे आहूजा जिंदाबाद, बब्बर शेर जिंदाबाद, बब्बर शेर जिंदाबाद, भारत माता की जय। बड़े बड़े पर्यावरण के सम्मेलन हो रहे हैं दुनिया में। पेड़ लगाओ, देसी पेड़ लगाओ। हम देसी पेड़ों को देवता मानते हैं, तुलसी को माँ मानते हैं। अपने बड़े हाथ से बरसात का सीजन, अब भी बरसात सीजन गया नहीं है, अपने बड़े हाथ से कम 1 पेड़, 5 पेड़ देसी अपने बड़े हाथ से लगाए। मैं कहता रहा हूँ, लगातार कहता रहा हूँ। आप लोगों को बहुत धन्यवाद।